हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, रिश्ता तब मजबूत नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों जब हम खाली बस चर्च में आते हैं। रिश्ता मजबूत तब होता है जब उस चर्च में आके उस परमेश्वर में की आराधना और स्तुति करते हैं और उसके वचनों पर मनन करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, वो रिश्ता खुदा से मजबूत होता है। इस बात को ध्यान रखें। आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए हो गया किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक और विषय मेरे प्यारो यीशु मसीह ने क्यों कहा, क्यों बोला कि पैरों की धूल झाड़ दो। एक वचन में आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है और ये वचन को मैं लगाना चाहूंगा। अगर पढ़ते हैं मरकुस 6वां अध्याय, और अगर हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय बहनों तो उसका 11वां पद इस प्रकार लिखा हुआ है कि और जहां तुम्हें लोग स्वीकार ना करें और या तुम्हारी बात तुम्हारी ना सुने तो वहां से निकलते समय अपने तुम पैरों के तलवों की धूल को झाड़ दो कि उनके विरुद्ध गवाही हो। मेरे बहनों, वचन को पढ़े जाने से सुने जाने से प्रभु आपको आशीष दे। यहाँ लिखा हुआ है कि जब चलते समय तुम अपने पैरों की धूल झाड़ दो कि उन पर आशीष, उन पर क्या हो, गवाही हो। क्या हो? गवाही हो। पैरों की धूल झाड़ दो। क्यों झाड़ दो पैरों की धूल? हालेलुया। पैरों की धूल क्यों झाड़ो की हाल, ताकि उन पर गवाही हो। पर धूल झाड़ने से गवाही होती है मेरे प्रियनों। पर यीशु मसीह बता रहा है धूल झाड़ोगे ना तो गवाही उनकी जिंदगी में हो जाएगी। पर मेरे प्रियनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्यों प्रभु अपने पैरों की धूल झाड़ने के लिए कह रहा था। प्रभु इसलिए पैरों की धूल झाड़ने के लिए कह रहा था मेरे प्रियनों, क्योंकि उनके कैरेक्टर को अपने ऊपर मत लेना, बल्कि अपने कैरेक्टर को, अपने प्रभाव को उनके ऊपर छोड़ना। उनके प्रभाव को अपने ऊपर मत लेना और उसे एक धूल की तरह झाड़ देना उनके कैरेक्टर को, पर अपने कैरेक्टर को, अपने प्रभाव को जो प्रभु ने तुम्हें दिया है उन पर छोड़कर आना, ताकि उन पर गवाही हो जाए। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप उनके कैरेक्टर को नहीं ले रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूं, और तुम उनके कैरेक्टर को धूल की तरह झाड़ कर आ रहे हो मेरे प्रिय बहनों, तो मैं एक बात बता रहा हूं कि उनके विरुद्ध गवाही हो जाएगी। अगर आज लोग नहीं सुन रहे हैं आपको मेरे प्रिय बहनों, नहीं सुन रहे हैं, तो उनके कैरेक्टर को झाड़ दो वहीं। हालेलुया। अब और उनका कैरेक्टर अपने ऊपर मत लो, बल्कि अपने कैरेक्टर को, उनके कैरेक्टर को झाड़ना सीखो। हालेलुया। ताकि उनके विरुद्ध गवाही हो जाए। और जब आप दुनिया के कैरेक्टर को नहीं लेते हो अपने ऊपर, दुनिया के चरित्र में को नहीं लेते हो, बल्कि दुनिया के चरित्र को दुनिया पे धूल की तरह झाड़ देते हो, ले हम नहीं लेते, हालेलुया, तो इससे उनके विरुद्ध गवाही होती है। क्योंकि ऑलरेडी आप पे किसी और का कैरेक्टर होता है, आप में किसी और का चरित्र है, और वो यीशु मसीह का है। हालेलुया। जब यीशु मसीह का चरित्र आपके अंदर होगा तो आप किसी के कैरेक्टर को लेने वाले नहीं, आप उसके कैरेक्टर को झाड़ने वाले होगे। दूर हो। क्यों यीशु मसीह ने यहूदा से कहा कि दूर हो जा? धूल का काम क्या होता है? धूल को क्या करा जाता है? धूल को झाड़ा जाता है। ऐसी कैरेक्टर को भी झाड़ दो। इस बात को ध्यान रखना। यहूदा ने कैरेक्टर को नहीं झाड़ा मेरे प्रियानों, और शैतान उसमें समाया, तब उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। पर मेरे प्रियानों, हालेलुया, पर जो उसके कैरेक्टर को अपनाता है, जो उसके चरित्र को अपनाता है, वो मेरे प्रियानों इस्तेमाल भी होता है। इस बात को ध्यान रखना। 3000 लोगों में इस बात को ध्यान रखें। क्यों उसने धूल झाड़ने की कही? इसीलिए उसने धूल झाड़ने की कही कि किसी की धूल को, किसी के कैरेक्टर को लेना का सैल्यूशन नहीं है, उसके कैरेक्टर को झाड़ना सैल्यूशन है। हालेलुया। उसके चरित्र को ढालना सैल्यूशन है। इस बात को ध्यान रखना। आज लोग हाल दूसरे की नकल करना चाहते हैं। आज लोग हाल दूसरे के चरित्र में ढलना चाहते हैं, भले बुरा हो या अच्छा हो। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है, उन्हें कॉपी करने से मतलब है, उन्हें नकल करने से मतलब है। उन्हें ये रहता है कि ये जो ये कर रहा है वही मैं करूं। मेरे प्रिय बहनों, वो मत करो जो दूसरा कर रहा है। नकल मत करो, कॉपी मत करो, पर उसे कॉपी करो, हालेलुया, जिसकी करनी चाहिए। क्यों यीशु मसीह धूल को झाड़ने की कह रहा था? कि धूल के साथ, हालेलुया, उनका कैरेक्टर भी झड़ जाए। हालेलुया। उनकी चरित्र भी झड़ जाए, उनका सोचना भी झड़ जाए, हाले उनका बैठना बैठना भी झड़ जाए। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं का कैरेक्टर, दुष्ट आत्माओं को झाड़ दो धूल की तरह, ताकि आप खुदा में चलने पाओ, आप खुदा की आवाज को सुनने पाओ मेरे प्रिय बहनों। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। तो इस वचन के अंदर खुदा हमें यही वार्न कर रहा है, जो तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें स्वीकार ना करे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही दुष्ट है। हालेलुया। इसलिए जब वो आपकी बातें स्वीकार नहीं कर रही है ना, तो आपको मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, उनके चरित्र को भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, उसको झाड़ने की जरूरत है उन पर। इस बात को ध्यान रखें। आपको उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को ग्रहण करो मेरे प्रिय बहनों, जो आपकी बातें सुने। हालेलुया। जो आपकी बातें सुनेगा ना, जो आपको सुनेगा, और जो मन
मनसा रखेगा वो यीशु मसीह की तरफ से है मेरे प्यानो, वो चरित्र लो अपने अंदर। और जो आपकी नहीं सुने मेरे प्रियानो, वो खुदा की ओर से नहीं होगा, उसकी करैक्टर को झाड़ दो उसके ऊपर मेरे प्रियानो। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय मसीह की।